गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 2 जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। आज मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर 15 करवाने वाली हूँ। यू कैन सी ये आपकी बुक का पेज नंबर 15 है। तो इसके ऊपर जो हमें बुक एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, आज हम वो करेंगे। पहला प्रश्न है जिसका नाम है भाषा की बात। तो हम अलग अलग भाषा में कई चीज़ें बोलते हैं जिनका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन जब हम उन्हें सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बोलते हैं तो उनका जो बोलने का ढंग है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो पहला प्रश्न क्या है कि हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि इन्हें अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे कि पहला है, शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा का मतलब होता है, आग बबूला हो उठने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। तो इसका मतलब है कि शेर गुस्से में आ गया। इसका आंसर मैंने इसी के सामने पेंसिल से लिखा है बुक में, शेर गुस्से में आ गया। नंबर 2, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो हम कैसे बोलते हैं कि मैं तेरी खबर लेती हूँ अभी, ठीक है। तो उसका मतलब है कि उसके बारे में पता करो। जैसे कि जो लोमड़ी थी उसने मक्खी को बोला था कि मकड़ी आपको गालियाँ दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो ना। उसका मतलब है कि उसके बारे में पता करो कि वो क्या कह रही है। नंबर 3, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो चुटकी बजा के ख़त्म कर देना हम कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं कि ये तो मेरी चुटकी बजाने का खेल है, ये तो मेरी एक चुटकी का खेल है, मैं इसे एक चुटकी में कर दूँगी या कर दूँगा। ठीक है, तो उसका मतलब मैंने ये ऊपर टॉप पे लिखा है आंसर 1 2 3 4 ये आपके वाक्य हैं। जो तीसरे नंबर वाला वाक्य है उसका आंसर मैंने ऊपर लिखा हुआ है। चुटकी बजा के ख़त्म कर देने का मतलब है उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ, एक चुटकी बजाते ही मैं उसे मार देती हूँ। नंबर 4, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो जो जंगल का राजा है शेर, उसके मुंह से ऐसी भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। तो इसका अर्थ क्या है कि जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे वो धमकियां दे रहे थे मक्खी को, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ते मंडराते। तो हमने देखा है कई चीज़ों पे कई जो जानवर हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो आ जाते हैं, मंडराते हैं, उड़ते हैं। तो हमने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें उड़ती हैं और मंडराती हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी जगह दी गई है। हमें बताना है कि वहाँ पे क्या चीज़ आती है। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। तो हमने किन किन को देखा है। नंबर पहला, जलते बल्ब के आसपास। तो जो बल्ब होते हैं, लाइट वाले बल्ब्स जो हमारे घरों में होते हैं, जब हम उन्हें चलाते हैं शाम को अंधेरे के टाइम, तो हम क्या देखते हैं, कई बार उनके आसपास बहुत सारे मक्खी, मच्छर या छिपकलियाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो जलते बल्ब के आसपास क्या आता है, मच्छर और छिपकली, लिजर्ड और मस्किटोज़। नंबर 2, खेतों में। खेतों में बहुत सारे क्या छुपे होते हैं, कीड़े और मच्छर। नंबर 3, इकट्ठे पानी के ऊपर, जहाँ बहुत सारा गंदा पानी जमा होता है सड़कों पे, नदियों नालों में, वहाँ पे क्या आ जाता है, मच्छर और मक्खी गंदगी के ऊपर। फूलों पर, फूलों पर अब फ्लावर्स पर क्या होता है, तितली यानी कि बटरफ्लाइज, मधुमक्खियाँ जो मधु यानी कि रस इकट्ठा करती हैं फूलों से। कचरे के ढेर पर, तो हमें पता है कि कचरे के ढेर पर गंदगी होती है, कचरे में कौन जाता है, मक्खी और मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर, अब मीठा जहाँ पे होता है वहाँ पे भी मक्खियाँ आती हैं, तो हलवाई की मिठाइयों पर क्या जाता है, मक्खी, और शहद वाली मक्खी भी मिठाइयों पर बैठती हैं। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कौन है शेखीबाज। अब इस कहानी में शेखीबाज कौन था, मक्खी थी, क्योंकि वो खुद से अपनी तारीफ़ करती थी, शेखी करती थी।
क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है? अब आपने कभी कोई ऐसा इंसान, कोई दोस्त, कोई कुछ देखा है जो शेखी मारता हो, बहुत ज़्यादा शेखी बघारता हो, अपनी तारीफ़ें करता हो? तो उसके बारे में आप ये लाइंस बोल सकते हो कि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें करता रहता है, ठीक है, वो अपनी बड़ाई करता रहता है और वो खुद को बहुत ही ताकतवर समझता है, वो किसी से डरता नहीं है। तो ऐसी बातें जो करते हैं वो होते हैं शेखीबाज। तो बच्चे ये आपकी बुक का पेज नंबर 15 है। आपने पेंसिल से ही इसके आंसर्स को इसमें फिल करना है सुंदर हैंडराइटिंग में और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।